हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो क्लास 8 और 10th में 10th का बात करें तो नॉन हिंदी और क्लास 8 का बात करें तो हिंदी का एक चैप्टर है। क्या चैप्टर है? चैप्टर का नाम क्या? हौसले की उड़ान। तो उस चैप्टर के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो उस चैप्टर में जितना सारा उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछेगा या सब्जेक्टिव पूछेगा, एक चीज़ बता दें कि हौसले की उड़ान में बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो बस जितना सारा हम लिखे हैं सबको उतारना और समझा रहे हैं, एक एक लाइन समझा रहे हैं, तो बस ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा और वीडियो को बस अंत तक देखना। तो ये चैप्टर कौन सा? 18 नंबर चैप्टर का नाम क्या? हौसले की उड़ान। और ये किस क्लास का है? 8 क्लास के हिंदी का चैप्टर है। और 10th क्लास में जो स्टूडेंट मैथिली या जो स्टूडेंट उर्दू ली है उसके लिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। बस ध्यान से देखते रहना। चलिए, तो सबसे पहले क्या आप लोग सब बैठिए ना आप लोग। चैप्टर का नाम क्या है? हौसले की उड़ान। अब ध्यान से सुनना सब। हौसले की उड़ान चैप्टर का लेखक कौन है? तो पापू विसो का मतलब क्या? पाठ्य पुस्तक विकास समिति। अरे इधर ध्यान दीजिए, पाठ्य पुस्तक क्या? विकास समिति। अब इसमें ना क्या बताया गया हौसले की उड़ान में? चैप्टर का नाम से ही कुछ अलग लग रहा है। हौसले की उड़ान बताया गया मतलब बिहार की ऐसी बेटियों के बारे में बताया गया जिसकी असाधारण विशेषता है। अब वो बेटी सब किस जिला की है, कौन है, उसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? तो गुड़िया के बारे में। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए किस पाठ में बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर हौसले की उड़ान। ये क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक, इसका लेखक कौन है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति। अब इसमें सबसे पहले हमको किसके बारे में सुनना है? तो गुड़िया के बारे में। अब ध्यान से सुनते रहना। गुड़िया के पिताजी का नाम क्या था? मोहम्मद असीन इदरीसी। गुड़िया के पिताजी का नाम क्या था? तो असीन इदरीसी। एक चीज क्या बताना है इसमें कि गुड़िया के माता पिता जो थे वो गुड़िया को पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन गुड़िया को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो उनके पिताजी का नाम क्या था? मोहम्मद असीन इदरीसी। गुड़िया किस प्रखंड की रहने वाली थी? तो नोखा प्रखंड। कौन सा प्रखंड है? नोखा प्रखंड। उसके बाद यदि पूछा जाए बताओ गुड़िया किस जिला की रहने वाली है? तो रोहतास जिला। मतलब गुड़िया के पिताजी का नाम क्या? मोहम्मद असीन इदरीसी। वो किस प्रखंड की थी? नोखा प्रखंड। जिला कौन सा? रोहतास। अब उनके पिताजी पेशे से क्या थे? ड्राइवर। उनके पिताजी पेशे से क्या थे? तो ड्राइवर थे। ये जितना सारा बुक में दिया गया पॉइंट, उसी पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं। उनके पिताजी क्या पेशे से क्या थे? गुड़िया के पिताजी तो ड्राइवर। अब यहाँ जो हम लिखे क्या? घर से भागकर 13 किलोमीटर दूर उत्प्रेरण केंद्र पहुंची। अब क्या हुआ कि उनके माता पिता, हम शुरू में बताया कि उनके माता पिता उनको पढ़ाने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन ये पढ़ना चाहती थी। तो एक दिन क्या की गुड़िया कि अपने माता पिता को कमरे में बंद करके और वो भाग गई। कितना किलोमीटर पैदल चलकर मतलब भागी जो, तो कितना किलोमीटर पैदल चली? 13 किलोमीटर। और 13 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो कहाँ पहुंची? तो उत्प्रेरण केंद्र, जहाँ अपना नामांकन करवाई पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि ये जो 13 किलोमीटर भाग के जाती है गुड़िया, तो इनके पिताजी 1-2 दिन बाद जब पता लगता है इनके पिताजी को, तो इनके पिताजी जल्दी में जाते कहाँ? उत्प्रेरण केंद्र। और वहाँ जाते किनको लाने के लिए? गुड़िया को। लेकिन गुड़िया नहीं आती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उत्प्रेरण केंद्र क्या होता है? बंद हो जाता है। तो बंद होने के कारण गुड़िया वहाँ से चली जाती है कहाँ? गाँव। और गाँव में ही, गाँव के स्कूल में वहाँ नामांकन करवाती है और पढ़ने लगती है। गुड़िया का एक शौक क्या रहता है कि हम पढ़ लिख कर क्या बने? अध्यापिका। तो एक बार फिर से इसको जल्दी जल्दी देख लेना। क्या कि गुड़िया के पिताजी का नाम क्या? मोहम्मद असीन इदरीसी। वो किस प्रखंड की रहने वाली थी? तो नोखा प्रखंड। जिला कौन सा था? तो रोहतास जिला। उनके पिता पेशे से क्या थे? ड्राइवर। घर से वो भागकर कितना किलोमीटर दूर चली गई थी? 13 किलोमीटर। और कहाँ पहुंची थी? उत्प्रेरण केंद्र। अब उत्प्रेरण केंद्र कुछ दिनों के बाद क्या हो गया था? बंद हो गया था, जिसके कारण गुड़िया अपने गांव चली आई थी। स्कूल में वहीं नामांकन करवाई और पढ़ने लगी। उनको पढ़ लिख कर क्या बना था? क्या चीज़ का शौक था? अध्यापिका बनने का। ठीक, अब देखिए, अब दूसरे तरफ क्या है? दूसरे लड़की के बारे में क्या बताएगा? सोनी के पिताजी ने काफ़ी खुश है। क्यों खुश है? तो इनके मतलब
पिता का नाम क्या, सोनी के पिता का पहले वो जान लेते। सोनी के पिताजी का नाम क्या, विष्णु शंकर तिवारी। ठीक, और इनके ये किस गांव के रहने वाले, मथी गांव। कौन सा, मथी गांव। तो ध्यान से देखना कौन सा गांव है, मथी गांव। उसके बाद प्रखंड पूछे तो प्रखंड कौन सा, सोनी का चेनारी। और गुड़िया का प्रखंड कौन सा था, नोखा प्रखंड। तो इसको बस थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना क्या कि प्रखंड जिला क्योंकि सब में दिया होगा। उसके बाद पूछा जाएगा बताओ किस जिला की रहने वाली थी सोनी, कौन सा जिला हो जाएगा, कैमूर जिला। उसके बाद हम अभी क्या बताएं कि सोनी के पिताजी काफ़ी खुश थे। क्यों खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी जो है सोनी वो पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता मतलब दौड़ वाले प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर रेस में कौन सा स्थान प्राप्त की थी, प्रथम स्थान प्राप्त की थी। हम यहाँ लिख दे क्या कि जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 400 और 1600 मीटर में प्रथम स्थान प्राप्त की थी। कौन, तो सोनी। अब आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन जो है एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर दौड़ में मतलब प्रथम स्थान प्राप्त की। तो आंसर क्या याद रखना, सोनी। कौन, सोनी। उसके बाद इसके बारे में क्या बताएगा कि जिला स्तरीय यदि पूछा जाए कि बताओ जिला स्तरीय में कौन सा स्थान प्राप्त की थी, तो प्रथम। उसके बाद पूछा जाए बताओ राज्य स्तरीय में कौन सा स्थान प्राप्त की थी, तो वो भी प्रथम। उसके बाद यदि पूछा जाए कि बताओ राष्ट्रीय स्तरीय में कौन सा स्थान प्राप्त की थी, तो चौथा। जिला स्तरीय में प्रथम, राज्य स्तरीय में प्रथम, और जबकि राष्ट्रीय स्तर में कौन सा, चौथा स्थान प्राप्त की। इनका भी एक सपना था, सोनी का भी एक सपना था क्या कि ये एक दिन भारत देश का प्रतिनिधित्व करे इस प्रतियोगिता में, एथलेटिक्स प्रतियोगिता में। ठीक, तो अभी किनके बारे में समझे, गुड़िया और सोनी के बारे में। सोनी के बारे में एक बार फिर से सुन लेते क्या कि सोनी के पिताजी का नाम क्या, विष्णु शंकर तिवारी। सोनी किस प्रखंड की रहने वाली है, तो चेनारी प्रखंड। सोनी के पिताजी का नाम क्या, विष्णु शंकर तिवारी। सोनी किस गांव की रहने वाली, तो मथी गांव। सोनी किस जिला की रहने वाली, तो कैमूर। अब 400 मीटर और 1600 मीटर रेस में कौन प्रथम स्थान लाती है, तो सोनी। अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो होता है उसमें कौन सा स्थान प्राप्त करती है, तो प्रथम। उसके बाद यदि पूछा जाए बताओ राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त करती है, तो चौथा स्थान। इससे पहले किसके बारे में समझे, गुड़िया के बारे में। इस सब को ना क्या कर रहा है, सबसे पहले जैसे जैसे उतारा गया उस सबको उतार लेना है। उसके बाद एक दो बार, अब आपको ये चीज़ समझ में कैसे आएगा, तो वीडियो को एक बार पूरा देखना है, पहले उतार लेना है। उसके बाद फिर से वीडियो को स्टार्ट करके देखना है। उसके बाद फिर से दोबारा जो देखिएगा तो आपको मतलब बहुत अच्छा से याद हो जाएगा ये चीज़, समझ में आया। तो इसमें से जब कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा सोनी के बारे में, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा इस चैप्टर से, तो आपको इसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यदि गुड़िया के बारे में पूछा तो इतना में से एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। गुड़िया को पढ़ लिख कर क्या बना था, अध्यापिका। अब बचा है दो और, जिनका नाम क्या है, एक का कदम और एक का नाम क्या है, तो जैनब। तो बस उन दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो अभी हम लोग किस किस के बारे में जाने हैं, तो पहला किसके बारे में जाने थे, गुड़िया के बारे में। उसके बाद सोनी के बारे में। अब जल्दी से किसके बारे में जान लेना, कदम के बारे में। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि कदम के पिताजी कौन थे, जितेंद्र माझी। कदम के पिताजी कौन थे, तो जितेंद्र माझी। उसके बाद माता जो कदम के जो माता जी थी वो उनका नाम क्या था, शांति देवी। कदम के पिताजी का नाम जितेंद्र माझी, उनके माता का नाम शांति देवी। उसके बाद क्या बताएगा कि कदम किस प्रखंड की रहने वाली थी, तो बख्तियारपुर। कौन सा प्रखंड, बख्तियारपुर। उसके बाद क्या है कि जिला, किस जिला की रहने वाली थी, कदम क्या है, मुंगेर। अब कदम जिस स्कूल में पढ़ रही थी उस स्कूल का नाम क्या था, तो गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय। एक चीज़ क्या हुआ था, इस जो बुक में जो दिया हुआ है बताएगा कि एक दिन कदम अपने स्कूल के बाहर नरेगा ठेकेदारों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही थी। क्यों, वो नरेगा जानते हैं, जो गांव घर में जो रोड सब जो बनता है, तो जो लोग ठेकेदार होते हैं ना, तो उन्हीं के सामने ना कदम क्या कर रही थी, विरोध प्रदर्शन अपने साथियों के साथ मिलकर। क्यों कर रही थी विरोध प्रदर्शन, क्योंकि नरेगा के ठेकेदार उस स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से काम करवा रहे थे। इसी के लिए इसी का विरोध कर रही थी कौन, कदम। और कदम ही क्यों इसका विरोध कर रही थी, उस मतलब जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसका नेतृत्व कदम कर रहे थे। क्यों, क्योंकि कदम अपने स्कूल के बाल संसद की क्या थी, प्रधानमंत्री थी। कदम अपने स्कूल के बाल संसद की क्या थी, प्रधानमंत्री। उसके बाद क्या बताया गया कि कदम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है, डॉक्टर। तो सबसे पहले इसमें क्या याद रखना है कि कदम के पिताजी का नाम क्या है, जितेंद्र माझी। उसके बाद माता का नाम क्या है, शांति देवी। प्रखंड कहाँ है, बख्तियारपुर। और जिला कौन सा, मुंगेर।
उसके बाद स्कूल कौन सा, गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय। स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री कौन है, तो कदम। उसके बाद क्या है कि कदम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है, तो डॉक्टर। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन सा पॉइंट जो मतलब पूछा जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से आपको क्या पूछ सकता है। सबसे पहला तो ये कि स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री कौन है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, कदम। ठीक। उसके बाद दूसरा क्या पूछ सकता है कि कदम या कौन पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कदम। कौन पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है, तो कदम। समझ में आया ये। इसके बाद अब किसके बारे में जानना है, तो जैनब के बारे में, ये लास्ट है। ठीक, जैनब के बारे में। तो जैनब के सबसे पहले पिताजी का नाम क्या, तो मोहम्मद मंसूर खान। गुड़िया के पिता में और जैनब के पिता में, इस चीज को ध्यान से याद रखना। गुड़िया के पिताजी का नाम क्या, मोहम्मद असीर इदरीसी, जबकि जैनब के पिताजी का नाम क्या, मोहम्मद मंसूर खान। उसके बाद क्या बताया कि उनके माताजी का नाम क्या, तो फूल बीबी। क्या है उनके माताजी का नाम, फूल बीबी। अब ध्यान से देखना आगे। अब बताया गया क्या कि दादा, जैनब के दादा भी थे। ठीक, इस पूरे चैप्टर में एक ही ऐसा है जैनब जिनके दादाजी का इसमें जिक्र किया गया है। तो उनके दादाजी का नाम क्या था, अब्दुल रहमान, जिनका उम्र कितना था, 94 वर्ष। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि जैनब के दादाजी का उम्र कितना, तो 94 वर्ष। या अब्दुल रहमान की पोती का नाम क्या है, तो जैनब। तो इसको सही से याद रखना है। उसके बाद क्या बताया गया कि जैनब किस गांव की रहने वाली थी, तो मथुरापुर। उसके बाद पंचायत कौन सा, तो कहतरवा। गांव कौन सा, मथुरापुर। और विष्णु शंकर तिवारी मतलब सोनी के गांव का नाम क्या था, मथी गांव, जबकि इनके गांव का नाम क्या है, मथुरापुर। उसके बाद पंचायत कौन सा, तो कहतरवा। उसके बाद क्या होता है, जिला। सबका थोड़ा जिला याद रखना और प्रखंड याद रखना। जिला किस जिला की रहने वाली थी ये जैनब, तो शिवहर जिला की रहने वाली थी। अब इसमें क्या हमको एक चीज देखना है कि जैनब, अब आपको क्वेश्चन में कभी कभी आएगा क्या कि किसको 3 दर्जे की पढ़ाई करवाकर छुड़ा दिया गया, पढ़ाई मतलब किनको 3 दर्जे तक का ही पढ़ाई करवाया गया। जैसे गुड़िया के माता पिता गुड़िया को पढ़ाने के लिए राजी नहीं थे, उसी तरह से जैनब के माता पिता भी इनको पढ़ाने के लिए राजी नहीं थे और 3 दर्जे मतलब 3 क्लास तक पढ़ा करके ही इनका पढ़ाई छुड़वा दिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि किसी तरह से जब ये पढ़ाई किए तो क्या बताएगा कि इसमें अभी वर्तमान में मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं किस चीज़ में, बुक के हिसाब से वो बीए कर रहे हैं। ठीक, और क्या बताएगा, कराटा प्रशिक्षण में ब्लू बेल्ट प्राप्त है। ये कराटा भी सीखे हुए हैं, इसका प्रशिक्षण लिए हुए हैं, जिसमें इनको कौन सा बेल्ट प्राप्त है, ब्लू बेल्ट प्राप्त है। ठीक, और अभी स्त्री को अपना रक्षा स्वयं कर सके, आत्मरक्षा के लिए ये स्त्रियों को क्या करवाते हैं, तो कराटे का प्रशिक्षण भी देते हैं। कौन, जैनब। समझ में आया। तो सबसे पहले इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है, तो इसमें सबसे पहले क्या कि उनके दादाजी के बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन कितना बार पूछा गया कि उनके दादा का नाम क्या है, या अब्दुल रहमान के पोती कौन है, तो जैनब है। उनके दादाजी का जो उम्र है कितना है, 94 वर्ष। उसके बाद इसमें सबसे मेन पॉइंट कौन सा है, ये कराटा प्रशिक्षण, कि जैनब को कराटे में कौन सा बेल्ट प्राप्त है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्लू बेल्ट प्राप्त है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जल्दी क्या हमको समझ लेना है एक बार फिर से कि कदम के पिताजी का नाम जितेंद्र माझी, माता का नाम शांति देवी, प्रखंड कौन सा, बख्तियारपुर। उसके बाद पूछेगा कि बताओ कदम किस जिला की रहने वाली थी, तो मुंगेर। उनके स्कूल का नाम क्या था, तो गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय। उसके बाद इसमें क्या बताएगा कि कौन जो है बाल संसद की प्रधानमंत्री, स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री, तो आंसर क्या होगा, कदम। अब एक बार हम शुरू से पूरे गुड़िया, सोनी, उसके बाद जैनब, उसके बाद कदम के बारे में सही से बता देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कि गुड़िया, यदि क्वेश्चन पूछा जाए बताओ गुड़िया किस प्रखंड की रहने वाली थी, तो नोखा प्रखंड। गुड़िया किस जिला की रहने वाली थी, तो रोहतास जिला। गुड़िया के पिताजी का नाम क्या, तो मोहम्मद असीन इदरीसी। गुड़िया को उनके माता पिता पढ़ने नहीं देते थे, मतलब उनको पढ़ाने का मन नहीं था गुड़िया को। तो उसके बाद क्या बताया कि जिस कारण गुड़िया अपने माता पिता को कमरे में बंद करके एक दिन क्या किए कि 13 किलोमीटर दूर भाग गए और कहाँ पहुँचे, पहले हम बताए कहाँ पहुँचे, उत्प्रेरण केंद्र, और वहाँ अपना नामांकन करवाया, वहीं पढ़ाई किए। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया, जिसके कारण गुड़िया को गाँव आना पड़ा और गाँव में ही अपना नामांकन करवाया और यहीं से पढ़े। गुड़िया का सपना क्या था
कि हम अध्यापिका बने और अपने जैसे लड़कियों को शिक्षित करें। उसके बाद किसके बारे में बताए थे? सोनी के बारे में। सोनी के पिताजी बहुत ज़्यादा खुश थे। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए किसके पिताजी बहुत ज़्यादा खुश थे? बहुत ज़्यादा खुश थे, तो आंसर क्या देना है? सोनी। क्यों खुश थे उनके पिताजी? क्योंकि सोनी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में, एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर रेस में प्रथम स्थान लाई थी। अब सोनी के पिताजी का नाम क्या? तो विष्णु शंकर तिवारी। उसके बाद पूछेगा बताओ कि सोनी किस प्रखंड की रहने वाली? तो चेनारी। किस जिला की? तो कैमूर। उसके बाद पूछेगा कौन सा गांव? तो मथी गांव। अब इसमें मेन पॉइंट क्या था कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सोनी कौन सा स्थान प्राप्त करती है? राज्य स्तरीय में तो प्रथम स्थान, जिला स्तरीय में प्रथम स्थान, लेकिन राष्ट्रीय स्तर में कौन सा? चौथा स्थान। और सोनी का सपना क्या है? वो एक दिन भारत देश का प्रतिनिधित्व करे। उसके बाद जैनब कदम के बारे में बताए थे। कदम के पिताजी का नाम क्या? जितेंद्र माझी। माता का नाम क्या है? शांति देवी। और ये किस प्रखंड की रहने वाली है? तो बख्तियारपुर कदम। ठीक, बख्तियारपुर प्रखंड। और जिला कौन सा? मुंगेर। अब बाल संसद की प्रधानमंत्री कौन है? तो कदम। कदम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो डॉक्टर। उसके बाद क्या बताया गया जैनब के बारे में कि जैनब के पिताजी का नाम मोहम्मद मंसूर खान, माता का नाम क्या? फूल बीबी, और उनके दादा का नाम क्या? अब्दुल रहमान, जो 94 वर्ष के हैं। कौन सा गांव के रहने वाली है? जैनब मथुरापुर, पंचायत कहतरबा, और जिला कौन सा? शिवहर। और कराटे में प्रशिक्षण, कराटे के प्रशिक्षण में ब्लू बेल्ट किसको प्राप्त है? तो जैनब को प्राप्त है। अब इस चैप्टर का नाम क्या? हौसले की बात। ये हम पहले ही बता देते, इसको सही से याद रखना। इसका लेखक कौन है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति। और इसका विधा क्या है? विधा क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध। इसको याद रखना। ठीक, इसको याद रखना। समझ में आया ना? तो यदि सबसे पहले ना इसको समझने के लिए, मतलब आपको याद कैसे हो जाएगा, सबसे पहले इसको पूरा जैसे हम बताया सबको लिखना है कॉपी में, और इस वीडियो को एक बार पहले देखना है, लिखने टाइम पूरा देखना है। उसके बाद क्या करना है? इस वीडियो को फिर शुरू से अंत तक देखना है, सिर्फ सुनना है। और उसके बाद जो तीसरे बार में जो देखिएगा तो क्या होगा कि इसमें हम बोलेंगे उससे पहले आपको जवाब देना है। समझ में ना? यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक, धन्यवाद।